नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी, आपके इंग्लिश का टीचर। बच्चों, हम लोग जो क्लास 5 की जो संतूर बुक आई है अभी न्यू एनसीईआरटी की, उसमें इंग्लिश का जो सेकंड चैप्टर है हमारा गोन विद द स्कूटर, इस सेकंड चैप्टर का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज का पोर्शन सारा देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आंसर जितना कुछ भी है सब। इससे के पहले पार्ट के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन यानी प्रॉपर तरीके से देख लिया। वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। ये वीडियो 40 से 45 मिनट की बनेगी, लेकिन आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। हेलो, तो बच्चों चैप्टर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। जो हमारा सेकंड चैप्टर था गोन विद द स्कूटर, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन आंसर के अंदर हम सारा का सारा पोर्शन एक वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ये हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने, बट मैं आपको एक एक क्वेश्चन का जो आंसर वो डिटेल में समझाने वाला हूँ। पहले हम आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, लेट अस थिंक का ए है। वैसे ए के अंदर 4 क्वेश्चन है, 3 तो इसके अंदर है जो क्वेश्चन आंसर है, यानी क्वेश्चन के आंसर देना है। फोर्थ में अपने को टेबल दे रखी है, वो अलग से पूरी करनी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन दी वरांडा। गोपी वरांडा के अंदर क्या कर रहा था, वरांडा पर क्या कर रहा था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। गार्डन में जाने से पहले गोपी को कैसा साउंड सुनाई दिया, या फिर उसने कौन सा साउंड सुना। और थर्ड वाला है डिस्क्राइब गोपीज सर्च फॉर दी बॉल। और गोपी ने जो बॉल को सर्च किया, किस तरीके से बॉल को सर्च किया, बॉल को ढूंढने के लिए उसने क्या क्या ट्राई किया। उसे पहले पता नहीं था कि बॉल है, बाद में उसको पता चला जब उसने ढूंढा था। और फोर्थ वाली है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आगे एक टेबल दे रखी होगी, मैं उस टेबल के अंदर है जो कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे, भी किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया वो बता दे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन वरांडा। वरांडा के ऊपर गोपी क्या कर रहा था, आपको पता है गोपी दोपहर की है जो आफ्टरनून थी और समर की, और जो है उसके अंदर गोपी बैठा हुआ था। यानी कहने का अर्थ जो हमारी समर की आफ्टरनून थी, गोपी वरांडा के ऊपर बैठा हुआ है जो रीडिंग अ बुक यानी किताब पढ़ रहा था। गोपी वाज सिटिंग इन दी वरांडा रीडिंग अ बुक, एक बुक पढ़ रहा था। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू गार्डन। गार्डन में जाने से पहले उसको कैसा साउंड सुनाई दिया, उसे थर्ड थर्ड यानी जोर से कोई धम से गिरने की कुछ आवाज आई। उसे नहीं पता क्या गिरा, उसने सोचा शायद पेड़ से या फिर ट्री से मैंगो या फिर आम गिरा होगा। लेकिन वास्तव में क्या लिखना हमें, गोपी हियर्ड द साउंड ऑफ थर्ड बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। गार्डन में जाने से पहले उसको थर्ड यानी जोर से धम की आवाज सुनाई दी। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। गोपी ने बॉल को कैसे सर्च किया पूरा अपने को बताना है। तो हमें पता है गोपी गया गार्डन के अंदर, गोपी ने उधर नजर घुमाई, फिर उसको मिला नहीं। फिर उसने जो थिक ग्रास थी, थिक ग्रास में ट्राई किया, थिक ग्रास में भी उसको कुछ मिला नहीं। काफी देर तक उसने रिसर्च की, सर्च किया, फिर उसको जो जाके बॉल मिली। तो हम लिखेंगे गोपी सर्च्ड द ग्रास एंड दी बुशेस बट फाउंड नथिंग। गोपी ने सबसे पहले घास को, बुशेस यानी झाड़ियों को है जो ढूंढा, झाड़ियों के अंदर ढूंढा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देन ही नोटिस्ड, तब उसने नोटिस किया अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। तब उसने देखा कि एक सूखी हुई पत्तियों का जो हीप थी, ढेर था, उसके ऊपर नोटिस किया। और जो हीप थी ऑन टॉप ले अ व्हाइट बॉल, उसके ऊपर एक सफेद रंग की, सफेद कलर की बॉल थी। और बॉल से उसे पता चला, उसने बॉल उठाई, और बॉल उठाने के बाद उसको पता चल गया कि ये जो हमारी बॉल है या फिर ये वो जो बॉल थी वो एक हॉकी की बॉल थी। तो तीनों क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। वरांडे के अंदर गोपी क्या कर रहा था, वो एक बुक को रीड कर रहा था। समर की है जो आफ्टरनून थी, ठीक है, गर्मियों की दोपहर थी। फिर उसको अब पूछा गया कि गोपी ने कैसा साउंड सुना, हमको चैप्टर में पता है। फिर थर्ड में उसने बॉल कैसे सर्च की। अब देखो बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर यानी जो आपकी 5th क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं, 5वीं में पढ़ रहे हैं, 5th में, अगर आपको पूरा डिटेल में कोर्स चाहिए तो हम लोगों ने डिटेल में कोर्स बना रखा है, जिसके अंदर जैसे आप नवोदय सैनिक रेडी की तैयारी करेंगे ना, तो उसका कोर्स डाल रखा पूरा का पूरा। इस साल अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या अगले साल देंगे, ठीक है, मॉडल पेपर डाल रखे हैं, क्विजेस डाल रखी है। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए डाल रखा है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस है, एनिमेशन भी डाल रखा है। अगर आप कोर्स आप इस समय लेते हैं, यानी अभी हमारा चल रहा है अर्ली बर्ड ऑफर, अर्ली बर्ड ऑफर में आपको ये कोर्स है 5000 का मिलेगा पूरे साल के लिए।
कभी कभी और ऑफर होते हैं तो आपको है जो और कम प्राइसेस में भी ये कोर्स मिल सकता है। और हाँ, पाठमाला ऐप बना हुआ प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, ऐप सर्च कीजिए, ऐप के अंदर डेमो वीडियो डाल रखे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर का मतलब है आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, कुछ चीजें पूछनी हो तो डेमो और देखनी, और कोई भी डाउट है नवोदय सैनिक से रिलेटेड आपको है जो कुछ गाइडेंस चाहिए तो भी हमने उसके अंदर डाल रखी है। फिर भी हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी की सारी चीजें उसके अंदर मिलेगी। दोनों तरफ फीचर डाल रखे हैं, आप एक बार फीचर देख लीजिए, एक बार जाकर ऐप में देख लीजिए, पसंद आता है ठीक है, नहीं तो यूट्यूब जिंदाबाद। लेकिन कोर्स की ये बात हमारी खास है, दोबारा बता रहा हूँ, नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी करेंगे तो उसके अंदर सारा का सारा चीजें है वो सारी डाल रखी। आगे बात समझ में आपको? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ, ए का फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। नीचे हम लोगों को एक टेबल दे रखी है और हमें इस टेबल को है जो पूरा करना है, टेबल को पूरा करना है। टेबल के अंदर डायलॉग दे रखे हैं, ये डायलॉग किसने कहा और किससे कहा। बाई मतलब किसने कहा और टू मतलब किससे कहा। द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल, आपको पता है किसने कहा था, गोपी ने कहा था। माई फादर बॉट मी ए ब्रांड न्यू फुटबॉल, फुटबॉल किसके लिए लेके आए थे। फिर बात हो रही है आई लॉस्ट ए बॉल फॉर मंथ अगो, मैंने 4 महीने पहले अपनी बॉल खो दी थी। और फिर आपको पता लास्ट में है जो सो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, लास्ट में आपको पता ही है उस जो लड़की थी उसने कहा था, गर्ल थी एक, उसने कहा कि मुझे शो करो आप बॉल। रमानी ने ये बात कही थी। अब इसको पूरा का पूरा मैं लिख रखा है। तो द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल, ये तो गोपी ने कहा था। और गोपी ने किससे कहा था? गोपी ने अपने फ्रेंड से कहा था कि मुझे एक हॉकी की बॉल मिली। फिर माई फादर बॉट मी ए ब्रांड न्यू फुटबॉल, ये डायलॉग किसने कहा था? यहाँ पर आपको बताना है, दोनों जगह डायलॉग डायलॉग लिख रखा है, ये आपको कमेंट में बताना है कि किसने किससे कहा था। थर्ड वाला है आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, ये कहा था मनोज ने कि मैंने 4 महीने पहले अपनी बॉल खो दी थी। और किससे कहा था? गोपी से। फिर अगला है शो मी द बॉल आई विल, रमानी ने कहा था और किससे कहा था? गोपी से, वो भी ऐसे हंसते हुए। हमने एक वर्ड भी सुना था स्माइलिंगली, स्माइलिंगली मतलब हंसते हुए मुस्कुराते हुए। ये वाला आपको बताना है, बी वाला किसने किससे कहा था। ठीक है, चलिए फिर अगला समझते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ और है हु ग्रेव्ड द बॉल फ्रॉम गोपी, हाउ डिड द गेम स्टार्ट, गेम स्टार्ट कैसे हुआ था? गोपी ने बॉल पास की, सब लोग बारी बारी बॉल को पास करते गए और गेम शुरू हो गया था। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन इसी का, व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के लास्ट में सब लोग लाफ या फिर क्यों हंसते? क्योंकि बॉल है जो वो स्कूटर के, जो मूविंग स्कूटर था उसके जो हमारा बास्केट था उसमें चली गई थी और बॉल आगे जाके चली गई। अब इसका देखते हैं फिफ्थ वाले का आंसर। गोपी हिमसेल्फ स्टार्टेड दी प्ले, मतलब गोपी ने खुद से ही खेल स्टार्ट किया था। बाई पासिंग द बॉल टू दीपक, सबसे पहले उसने दीपक को बॉल पास की। फ्रॉम देयर, उसके बाद में फिर वहां से दीपक सेंट इट टू रमानी, दीपक ने फिर बॉल को रमानी की तरफ भेजी है, रमानी को पास की। रमानी ने फिर है जो रिबल्ट करते हुए इसको जय को है जो पास की, और जो जय है वो जय है जो इस तरीके से चलता गया और जय ने फिर क्या किया, गेम आगे जाके चलता गया और गोल पोस्ट की तरफ गेम चलता रहा। आई बात समझ में आपको पूरी की पूरी? दीपक है जो हमारा सेंटर में खड़ा हो गया था और इस तरीके से हमारे सारा का सारा गेम शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान करके जो इसका आंसर याद कीजिए। अगला, सब लोग क्यों हंसे थे लास्ट में? तो सब लोग इसलिए हंसे थे, दे लाफ्ड बिकॉज जैज पावरफुल हिट सेंड द बॉल इनटू ए स्कूटर्स बास्केट। जय ने जब पावरफुल हिट किया था, ग्रिप बनाई थी और ग्रिप बना के जब बैट से बॉल को हिट किया, हॉकी बॉल को, तो बॉल जाके स्कूटर के बास्केट में गिर गई। एंड द राइडर ड्रॉ अवे विदाउट नोइंग, जो स्कूटर को राइड कर रहा था उसको नहीं पता था कि भाई बॉल है जो उसकी बास्केट में आके गिरी है। बच्चे खेले थे, बच्चों की बॉल, उसको कुछ भी नहीं पता, वो अपनी धुन में जा रहा था, अपनी ट्यून में जा रहा था, उसको कुछ भी नहीं पता चला। इस वजह से सारे के सारे बच्चे जो हंसने लगे। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, फाउंडेशन लेवल का हम लोगों ने कोर्स बना रखा है। बहुत ही मेहनत, बहुत ही जी जान लगा के इस कोर्स को बनाया, यूट्यूब से भी अच्छा बना रखा है। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? ये कोर्स आप चाहो
तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, वैसे तो कर ही सकते हो, तो फिर दूसरा तरीका है, आप पाठमाला का ऐप बना हुआ प्ले स्टोर के ऊपर, पाठमाला का ऐप है, उस ऐप को सर्च कीजिए। ठीक है, सेम लोगो रहेंगे, सेम नेम है पाठमाला के नाम से, सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल पाठमाला का नाम से बनी हुई है, तो पाठमाला के नेम से जाकर सर्च कर लीजिए। नहीं मिलता तो हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको ये जो डेमो वीडियोज मिल जाएगी सारी की सारी। पूरा सबसे खास बात इस कोर्स की, नवोदय सैनिक आरएमसी मिलिट्री स्कूल से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसकी गाइडेंस वीडियोस भी डाल रखी है, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आप इन एग्जाम को किस तरीके से इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। हम लोग पिछले 9 साल से लगातार है जो तैयारी करवाते आ रहे हैं बच्चों को, खूब सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारे गाइडेंस के थ्रू। हम लोगों ने जो प्रिपरेशन करा, जो स्टडी मटेरियल दिया, वो सारा का सारा आपको मिलेगा, तो एक बार आप जाके जो ऐप के अंदर जरूर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट जो ए था वो समझ लिया, अब बी वाला है थिंक एंड आंसर समझते हैं। बी वाले में चैप्टर से आगे की बातें की गई है कि ऐसा होता तो आप क्या करते, ऐसा होता तो आप क्या करते। वैसे आपको सोच अपनी थिंकिंग के हिसाब से भी आप आंसर लिख सकते हैं, और मैं जो आपको थिंकिंग जो मैंने थिंक करके आंसर बताया वो थोड़े अलग भी हो सकते हैं। इससे पहले वालों के आंसर तो सेम रहेंगे सबके लिए। व्हाट वुड यू हैव डन, आपको क्या करना चाहिए, या आपने आपने क्या किया होगा। इफ लाइक गोपी यू हैड फाउंड अ बॉल दैट डिड नॉट बिलोंग टू यू, गोपी की तरह आपको भी अगर बॉल मिलती तो आप उस बॉल के साथ क्या करते। अपने हिसाब से आंसर लिखना, सबके अलग अलग आंसर रहेंगे। कोई बोलते हैं हम बॉल को छुपा देंगे, कोई बोलेंगे हम बॉल को जो मालिक उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, कोई बोलेंगे हम घर वालों को बताएंगे, कोई बोले हम कुछ भी नहीं करेंगे, बॉल को ही पड़ी रहने देंगे। ऐसे अलग अलग चीज़। आजकल बच्चे मोबाइल से खेलने लगे तो गार्डन में जाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन बच्चों, आउटडोर गेम्स को आपको जरूर खेलना है। आउटडोर मतलब जो बाहर की तरफ खेले जाते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड हो, वो आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल यानी फायदेमंद है। अगला सेकंड, इमेजिन व्हाट हैपन टू द हॉकी बॉल आफ्टर इट इज टेकन अवे बाय द स्कूटर, वेयर डज इट गो, हु फाइंड्स इट। तो बोल रहा है कि जब बॉल आगे चली जाएगी या चली गई, स्कूटर जो बॉस खेलती है उसमें, फिर उसको कौन ढूंढ के लाएगा या कैसे पता करेंगे। तो वो तो सिंपल सी है कि जो स्कूटर वाला जो मालिक है वो घर जाके चेक करेगा, जो राइडर है वो राइडर गलती से बास्केट चेक करे, उसको मिल जाएगी। या फिर उसने ऐसी जगह पे खड़ी की है जो अपनी स्कूटी या स्कूटर, वहां से स्कूटर को छोड़ के चला गया, कोई रैंडम पर्सन आके उसको स्कूटर ने उसने देखा, उसमें बॉल पड़ी तो उसको भी मिल सकती है। अगला, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वियरिंग अ हेलमेट, वो हेलमेट पहने हुआ था। आपने हम लोगों ने पिक्चर में भी देखा था, तो इसमें पूछ रखा है कि हेलमेट पहनने के क्या फायदे हैं, और ये हम लोगों को बताने। चलिए बारी बारी आंसर देखते हैं। मैंने लिखा है कि अगर मुझे वो जो हॉकी वाली बॉल मिलती तो मैं क्या करता। आई डू ट्राई टू फाइंड द ओनर फर्स्ट, मैं सबसे पहले ट्राई करता कि इसका मालिक कौन है, जो बॉल है उसका। इफ नो वन क्लेम्ड इट, अगर कोई उसे क्लेम नहीं करता, कोई दावा नहीं करता कि मेरी है, कोई मालिक नहीं मिलता, तब मैं क्या करता। आई डू लीव इट वेयर इट लाइकली बिलोंग इंस्टेंट ऑफ रैंडमली टॉकिंग सॉरी टेकिंग इट। मैं क्या करता, उसको ऐसे जो जहां से मुझे मिला वहीं मैं रखे रहता, उसको लेके नहीं आता। तो रैंडमली रखी हुई थी वहीं रखे रहता, मैं लेके नहीं आता। ऐसे मैं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने आंसर बता सकते हैं। ठीक है। सेकंड वाला, कि अगर बॉल दूर चली जाती तो क्या होता। मोस्ट लाइकली द बॉल फॉल्स ऑफ द स्कूटर समवेयर ऑन द रोड, हो सकता है अगर स्कूटर के अंदर नहीं गिरती, ठीक है, और अंदर गिर जाए दोनों में, तो क्या होता। गेट किक्ड असाइड बाय ट्रैफिक, ट्रैफिक के अंदर अगर रोड के ऊपर जाती तो ट्रैफिक के अंदर चल जाती, लोग एक दूसरे किक मारते हैं। ठीक है। एंड फाइनली एंड्स अप इन समवंस यार्ड और ए स्ट्रीट कॉर्नर, या तो किसी के यार्ड यानी जो घर के बाहर जो यार्ड बना उसके अंदर मिलती, या फिर है जो कहीं कहीं स्ट्रीट जो गली का कोना उसमें मिलती। ठीक है। प्रोबेबली हो सकता है अ किड और ए शॉपकीपर फाइंड इट एंड कीप्स इट, हो सकता है वो उसको रख लेता। और अगर स्कूटरिस्ट था या जो राइडर था उसके बास्केट में गिर गई तो उसको मिल जाती। अलग अलग इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है। चलिए थर्ड वाला समझते हैं हम लोग। जो हमारा क्वेश्चन था हेलमेट पहनने के बेनिफिट्स। यस, ऑब्वियसली अ हेलमेट प्रोटेक्ट योर हेड, मतलब हम लोग हेलमेट को हेड में पहनते तो हेड को प्रोटेक्ट करेगा। द पार्ट ऑफ बॉडी यू कांट रिपेयर वंस डैमेज्ड,
जैसे मान लिया कि ये हमारा मेन पार्ट है बॉडी का, जो हमारा हेड है, क्योंकि हम लोग जो थिंकिंग करते हैं वो हेड, यानी हेड के अंदर माइंड है, उससे ब्रेन है, उससे थिंक करते हैं। जो साइट है, जो हम देखते हैं चीजें, वो हमारी आइज से है। जो हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, वो हमारे नोज है। जो चीजें हम खाते हैं वो हमारे माउथ के हेल्प से। जो हम सुनते हैं वो ईयर की हेल्प से। और ठीक है, जो हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं वो सारा का सारा हेड से जो कंट्रोल होता है। इसलिए हेड हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। चलो हाथ कट भी गया है ना हमारा, गलती से हाथ कट जाता है, तो हाथ के बिना तो हम है जो काम चला सकते हैं, या उसकी जगह आर्टिफिशियली हैंड लग सकता है। लेकिन अगर हेड ही हमारा डैमेज हो गया, यानी ब्रेन ही डैमेज हो गया, मेन पार्ट है, तो फिर चीजें जो आसान नहीं हो सकती। एंड यस, द पिलियन राइडर मस्ट वियर अ helmet too. Their head is just as exposed and just as breakable as the riders. ठीक है, तो यानी अगर हम पैदल चल रहे हैं या फिर है जो गेम खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तब भी हमें हेलमेट पहन के रखना है, क्योंकि उसके लिए भी है जो हेलमेट बहुत है जो इम्पोर्टेंट वर्क करता है। अब मैंने हेलमेट के कुछ बेनिफिट लिखे हैं कि हेलमेट के जो एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। हेलमेट कैन सेव योर लाइफ, अपनी लाइफ बचा सकता है। सेकंड वाला फिर है हमारा कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट पोटेंशियली सर हेड इंजरीज। हेड इंजरीज यानी हेड से रिलेटेड जो इंजरीज है, जो चोटें हैं, उनसे भी हमें बचा सकता है। कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इंजरीज टू दी आई, टीथ एंड फेस। इनसे रिलेटेड, आई से रिलेटेड, फेस से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड, इन इंजरीज से भी हमें बचा सकता है। ठीक है। कैन हेल्प एड योर हियरिंग एंड विजन। इनसे भी बचा सकता है कि हमारी जो हियरिंग पावर है, जो हियरिंग कैपेबिलिटी है बॉडी की, सुनने समझने की या फिर देखने की, उन चीज़ों से भी सेव है जो हमें बचा सकता है, उनको भी डैमेज होने से, उन पार्ट्स को। इंक्रीज योर ओन एंड अदर मोटरसाइकिल सेफ्टी, हमारी भी सेफ्टी को बढ़ाता है, सामने वाले की सेफ्टी को भी बढ़ाता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें आपको सारी। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, फाउंडेशन लेवल का कोर्स बना रखा है, काफ़ी मेहनत करके बनाया है। कोर्स कहाँ मिलेगा बच्चों आपको? ये 5th क्लास में पढ़ने वालों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। बहुत शानदार तरीके से बना रखा। तो कोर्स तो बच्चों आपको मिलेगा प्ले स्टोर के ऊपर, हमारा ऐप बना हुआ पाठमाला का नाम से। ऐप नहीं मिलता है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जब भी फ्री रहेगी आपको रिप्लाई करेगी। सबसे खास बात इस कोर्स की 2 ही चीज़ें हैं। एक तो फाउंडेशन लेवल का है, आपका बेस पूरा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, सारी चीज़ आपको कंटिन्यूअसली समझ में आएगी बहुत शानदार तरीके से। दूसरी बात है इसकी कि नवोदय सैनिक मिलिट्री आरएएमसी अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी गाइडेंस डाल रखी है, पूरा कोर्स डाल रखा है प्रॉपर। तो उन एग्जाम से रिलेटेड भी अगर आपको है जो गाइडेंस चाहिए तो भी आप कोर्स ले सकते हैं। कोर्स नहीं भी ले तो गाइडेंस तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। गाइडेंस मतलब हम उसमें बता जाएगा प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक्स अच्छी है, इस तरीके से सारी चीज़ें बता रखी होगी। ठीक है, अभी फीस है कोर्स की 5000 यानी 5000, दोनों मीडियम है। आगे जाके क्या होती है वो टीम डिसाइड करेगी। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ रहे अपने आगे की ओर। अब बात हो रही है इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के हिसाब से आपको अलग अलग डिस्कशन रखना है और डिस्कशन के हिसाब से आपको है जो आंसर देना है। तो देखिए, रोड सेफ्टी की बात है, अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें जो अपनी साइड से देखते हुए चलना है। ठीक है, और एक साइड के हिसाब से चलना है। जब भी हम कहीं जा रहे हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, हमें रोड के लेफ्ट साइड चलना अगर हम पैदल जा रहे हैं। और स्कूटर या फिर बाइक पर जा रहे हैं, हेलमेट पहनना है, तरीके से चलना है, हो सकता है तो शूज पहन के भी रखना है। और इसके अलावा गाड़ी यानी 4 व्हीलर में जा रहे हैं तब हम लोगों को है जो सीट बेल्ट बांध के रखना है, प्रॉपर तरीके से चलना है और स्पीड में नहीं चलना है। ठीक है, समझ में आई? सॉरी। रात के समय अगर हम लोग चल रहे हैं तो रात के समय हम लोग वो प्रॉपर जो विजिबल जो लाइट्स हो वो यूज करने हैं। ठीक है, इतनी हाई फोकस की लाइटें भी यूज नहीं करनी कि सामने वाले की आंखें बंद हो जाए। डीपर यूज करना, लाइट को डिम फुल करना है, इंडिकेटर्स का प्रॉपर यूज करना है। सारी पैदल चलने वालों को ध्यान रखना, एक लेन में चलना है और स्पीड में नहीं चलना है। ये सारी रोड सेफ्टी से रिलेटेड चीजें आपको पता ही है। ठीक है, अब मैच दी फॉलोइंग या कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं और इन वर्ड्स मीनिंग को मैच करवाना है। ये जो चारों वर्ड मीनिंग दे रखी है इनके हमने पहले अच्छे से डिस्कशन कर रखा है और एक तरफ इनकी इंग्लिश में इनका मतलब बता रखा है। मैंने फर्स्ट वर्ड सबका इसलिए कर रखा है बोल्ड, जिससे कि अच्छी तरीके से हम लोग जो टिक लगा पाए। सबसे पहला है ड्रिबल। ड्रिबल का मतलब होता है
हम लोग को क्या है, बॉल जब हम लोग कुदाते हुए चलते हैं ना, उसको ड्रिबल बोलते हैं, टप 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 करते हुए। ठीक है, अगला बॉस्ट। बॉस्ट यानी जब हम लोग बहुत चिल्ला के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं तब। रसल, रसल वाइपर एक स्नेक होता है। रसल वाइपर का मतलब जो उससे पत्तों में सरसराता हुआ चलता है। तो रसल मतलब, इसका मतलब हो जाएगा अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, सूखे पत्तों में जो साउंड आता है। ग्रैब, ग्रैब का मतलब कोई भी चीज है जो हम लोग सडनली लेते हैं, फटाक से लेते हैं। ग्रैब दी ऑफर, ऐसे करके हम लोगों ने वर्ड बहुत बार सुने। तो ये हमने मैच द कॉलम था वो भी समझ लिया। अब बात हो रही है कि ये हम लोगों को एक पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ के अंदर क्या बात हो रही है? पैराग्राफ के अंदर बात हो रही है ये जो वर्ड्स हमें दे रखे हैं, इन वर्ड्स का यूज करना। पहले हम इन वर्ड्स को भरने से पहले, फिल करने से पहले बच्चों, इनके हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। फिर मैंने फिल कर भी रखे हैं। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग, इनके वर्ड हिंदी मीनिंग क्या क्या है? सिंस का मतलब क्योंकि, कारण बताने के लिए यूज होता है। हाउएवर मतलब लेकिन, हालांकि। विरोध या विपरीतता दिखाने के लिए, अपोजिशन दिखाने के लिए। बिकॉज, कारण स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, मैं जैसे हम बोलते हैं मैं स्कूल नहीं आ सकता बिकॉज, क्योंकि ये कारण है, ये जो भी चीज का रीजन है। और व्हेन, जब, और जब समय बताने के लिए यूज होता है। तो देखिए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपका आएगा बिकॉज। गोपी कंप्लीट हिज वर्क बिकॉज ही वांटेड टू गो आउटसाइड। हाउएवर व्हेन ही रीच्ड द प्लेग्राउंड नोबडी वाज देयर। जब वो प्लेग्राउंड में गया तो वहां कोई भी नहीं था। सिंस हिज फ्रेंड्स वर येट टू जॉइन हिम, he decided to take a walk. After 15 minutes, 5 of them came and everyone started to discuss the games they decided to play. Hodgepodge. ठीक है, फिर आ गया when they got to know what Ramani would not be joining them. ठीक है, रमानी उनको ज्वाइन नहीं करनी है। हॉच पॉच का मतलब होता है, आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही है, छुपम छुपाई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आइस पाइस भी बोलते हैं जिसको हिंदी में। आगे बात समझ में, दोबारा बता रहा हूँ। कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियली हो सकता है बच्चों। फाउंडेशन लेवल का कोर्स है। ठीक है, इधर हिंदी में बता रखा है। नवोदय, सैनिक, आरएमसी, मिलिट्री की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है। अभी अर्ली बर्ड चल रहा है तो अर्ली बर्ड के अंदर आपको 5000 के अंदर कोर्स मिल सकता है। और ये हमारा पाठमाला के नाम से ऐप बना हुआ है। इस ऐप के ऊपर जाकर डेमो वीडियो देख सकते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, दोनों मीडियम के अंदर है। एमसीक्यू एमसीक्यू जितना हम डाल सकते हैं, सारी की सारी चीज इसके अंदर है जो हमने डाल रखी है। फ्री डेमो वीडियोस देख लीजिए। जब यूट्यूब पे हम इस लेवल का पढ़ा रहे हैं तो ऐप के अंदर आप सोचिए कि किस लेवल का हम है जो आपको पढ़ाएंगे। अगला है लेट अस लर्न रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आप देखो, गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल। गोपी यूजुअली स्कूल के अंदर हॉकी खेलता है। ठीक है, बट टुडे ही इज स्टडिंग फॉर हिज टेस्ट। लेकिन वो आज अपने टेस्ट, उसके एग्जाम आगे, घर वाले बोलते हैं ना भाई अब एग्जाम आ गया, अब शाम को खेलने नहीं जाओगे, घर पे बैठ के पढ़ो या पढ़ाई करो। द एडवर्ब यूजुअली टेल अस दैट एन एक्शन हैपेंस मेनी टाइम्स। यूजुअली का मतलब वो चीज बार बार मेनी टाइम्स यूज हो रही है। ठीक है, एन एक्शन हैपेंस मेनी टाइम्स की बात हो गई। दिस सेंटेंस टेल अस दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग हॉकी हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो गोपी है वो हॉकी खेलता है। कभी कभी खेलता है तो उसके लिए लिखा आता है समटाइम्स। ठीक है, ऑलवेज, ऐसे वर्ड्स ये एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है, टुडे टेल एज द टाइम ऑफ द एक्शन स्टडिंग। ऐसे अलग अलग हमको वर्ड बता रखा है। आगे एक टेबल आ रही है और इस टेबल के हिसाब से हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे टाइम ऑफ द एक्शन और हाउ मेनी टाइम एक्शन हुई है। ठीक है, और हमें किस पे इंसर्किल करना है? हमें इंसर्किल करना है एडवर्ब्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले पर इसके अंदर इमीडिएटली। ठीक है, फिर ऑफन, फिर है रेगुलरली मतलब हर बार ये यूज, रिपीटेड। ऑलवेज ये भी रिपीटेड हो रहा है, मेनी टाइम्स हो रहा है। यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच। ठीक है, इसमें सोचिए तो आफ्टर लंच यानी एक ही बार की बात हो रही है, बीते हुए कल, यस्टरडे। फिर बात हो रही है नेवर, कभी नहीं। नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग। नाउ मतलब अभी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पे अगले पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे एडवर्ब्स क्या होता है, सारे के सारे एडवर्ब्स बता रखे हैं। ठीक है, और ये टीचर्स के लिए नोट्स है जो टीचर्स बच्चों को समझाना चाहेंगे। इसमें बात होगी कि भाई एडवर्ब्स का मीनिंग बताना है,
एडवर्ब्स के अलग अलग है जो टाइप्स है टाइम के अकॉर्डिंग वो सारे बताने हैं, कब कब यूज करना है, कब कब यूज नहीं करना है, वो सारी चीजें बतानी है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें, जब लर्नर यानी जब आप सीख जाएंगे एडवर्ब्स के बारे में, एडवर्ब्स क्या करता है, वर्ब की है जो बताता है हम लोगों को कि वो उसकी खास बात क्या है। तो यहाँ पे जितने भी ये दे रखे उससे पहले मैंने इनके आंसर्स लिख लिए। इमीडिएटली मतलब तुरंत, ऑफन मतलब अक्सर, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, ऑलवेज मतलब हमेशा, यस्टरडे मतलब कल, नेवर मतलब कभी नहीं, नाउ मतलब अब। ये जितने भी इनके समय मैंने मतलब लिख दिए। अब ये सारे के सारे यूज होंगे, इन्हीं पे हम लोगों को सर्किल करना है। सबसे पहले इमीडिएटली, तो ये रहा हमारा इमीडिएटली, इस पे इस तरीके से आपको सर्किल करना है। कितनी बार यूज हुआ है, वन टाइम। ऑफन, ऑफन मतलब कई बार यानी अक्सर, ये इसका है जो यूज बार बार हुआ है। रेगुलरली, ये भी मैनी टाइम्स हुआ है। ऑलवेज, ये भी मैनी टाइम हो रहा है। फिर यस्टरडे, एक ही बार यूज हुआ है, वंस। फिर नेवर, एक भी टाइम यूज नहीं हुआ अब तक। नाउ, अभी, अभी एक बार यूज हुआ। इस तरीके से इन पे सर्किल करके इनका मतलब, तो एडवर्ब का मैंने थोड़ा बेसिक आइडिया बता दिया है। ठीक है, दोबारा कोर्स के बारे में बात हो रही है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ। कोर्स बन रखा है जो हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, ऐप के अंदर सारे सब्जेक्ट का अवेलेबल है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के अलावा अगर मैं बात करूँ, दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात इस कोर्स की है, नवोदय सैनिक मिलिट्री की आप तैयारी कर रहे हैं RAMC की, तो उसका कोर्स का जो कंटेंट है वो भी डाल रखा है। तो एक बार डेमो वीडियोस देख लीजिए। कोर्स है जो आप जाओ तो खरीद सकते हैं। कुछ भी डाउट रहता है तो हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। अब आगे चल रहे हैं। लिसन टू योर टीचर, फॉलो दी इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ अकॉर्डिंग इन दी स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ से करना है, आपको खुद से ड्राइंग बनानी, क्योंकि मैं ड्राइंग बना के टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ। फिर भी जो चीजें, ये जो 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 वो चीजें बता रखी है उससे मिलता जुलता एक ड्राइंग मैंने छोटी सी बनाई है, बाकी आप खुद बना सकते हैं। ड्राइंग पे हम लोग अपना टाइम खराब नहीं कर रहे। अगली चीज है जो काम की, ये भी आपको सेल्फ करना, उसका कारण बता रहा हूँ। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को आगे आगे बढ़ाना है। क्या बात हो रही है, ईच स्टूडेंट एड्स अ सेंटेंस टू कंटिन्यू दी स्टोरी। ये जो स्टोरी है इसको आपको और आगे बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम अ बॉय फाउंड ए मैजिक की। एक बार लड़के को मैजिक की मिलती है, और ये जो की थी किसी भी सीक्रेट गार्डन का लॉक खोल देती थी। दूसरा स्टूडेंट, स्टूडेंट नंबर सेकंड, वो बोल रहा है, इन द गार्डन ही सा टॉकिंग रैबिट्स। टॉकिंग रैबिट्स को देखते उसने बात करते हुए सुना। रैबिट्स वो क्या बात कर रहे थे, रैबिट्स वर टॉकिंग अबाउट सीक्रेट ट्रेजर, शानदार खजाने के बारे में, सीक्रेट खजाने के बारे में बात कर रहे थे। इस तरीके से स्टोरी आपको आगे बढ़ानी तीनों। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो दो तो मैंने आपको सेल्फ से करना कहा था, ये मैं आपको पूरा करवाऊंगा। बात हो रही, द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर। say the word book, next say the word santur. Do you notice the difference? Although both the words have double O in them, the sound of double O in the book is short and the sound of double O in the santur is long. कहने का मतलब दो साउंड होते हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड और लॉन्ग वॉवल साउंड। शॉर्ट वाले के अंदर जो डबल ओ है ना उसको लॉन्ग पढ़ा जाएगा, सॉरी, शॉर्ट वाले के अंदर जो डबल ओ होगा ना उसको इस तरीके से छोटा सा कम टाइम में पढ़ा जाएगा। लेकिन लॉन्ग वाले में जो डबल ओ होगा ना उसको ज्यादा पढ़ा जाएगा। जैसे मैं आपको हिंदी मतलब लिख के समझाता हूँ, जैसे हमारा संतूर लिख रखा है ना, तब आपको ज्यादा चीज समझ में आएगी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, संतूर, संतूर, संतूर नहीं पढ़ेंगे, संतूर नहीं पढ़ेंगे। और जो बुक है, बुक में जो डबल ओ शॉर्ट है, छोटा ऊ की मात्रा है, बुक ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे। ऐसा बुक थोड़ी पढ़ते कि मेरी बुक कहाँ है, ऐसे बोलते मेरी बुक कहाँ है, बुक 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 बुक, इस तरीके से। संतूर में संतूर 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 ऐसे बोलते, संतूर संतूर संतूर, संतूर नहीं बोलेंगे, संतूर कहाँ है, यानी लॉन्ग और शॉर्ट वोवल। ऐसे ही कुछ है पे यहाँ पर जो है वर्ड्स दे रखे। और अगर इन सब वर्ड्स को जोर से पढ़ना, अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स इन सर्किल दी वर्ड विच हैव अ लॉन्ग ओ साउंड।
तो पहला क्या लिखा है? हुड। हुड थोड़ी लिखा है, हुड। अगला फूट, फुट या फूट, फुट। स्कूटर, ब्लूम। लुक, लुक नहीं लुक, बुक, बुक। स्कूल, लॉन्ग वॉल आ रहा है। मरून, मरून एक कलर होता है, मैरून भी बोलते हैं कुछ लोग, मरून। अगला सुक, फूड, फूड नहीं बोलते, फूड। मून बोलते हैं, मून बोलते हैं कि मून, मून, मून नहीं बोलते, मून, मून बोलते हैं। टुक, टुक नहीं बोलते, टुक। तो ये जो जितने भी है मैंने इनको यहां पर ब्लू कलर से जो कर रखा है, स्कूल, इसके अंदर लॉन्ग ओ साउंड, स्कूल। मरून, मरून का मतलब जो डार्क ब्राउन होता है। स्कूटर, स्कूटर, स्कूटर नहीं बोलते, स्कूटर। ब्लूम, फिर फूड, फिर मून, मुन मुन नहीं बोलते। बुक, टुक, टूक थोड़ी बोलते। तो इनके ऊपर है जो मैंने बना दिया आपका सर्किल। तो ये आप एक बार जोर से बोलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लॉन्ग वोवल का मतलब जिनको बोलने में थोड़ा, स्कूटर, 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 स्कूटर नहीं, स्कूटर। ब्लूम, फूड, मून, मून थोड़ी, मुन मुन थोड़ी बोलते हो, मुन नहीं बोलते हो, फूड नहीं बोलते हो, फूड बोलते हो। ठीक है, इसको आप टुक बोलते हो, टूक थोड़ी बोलते हो। समझ में आ गई बात आपको? इसको आप बुक बोलते हैं, बुक ऐसा नहीं बोलते ना। तो आपको खुद पता चलेगा कौन सी चीज आप गलत बोल रहे हैं, कौन सी सही बोल रहे हैं। तो ये फोनिक साउंड कहलाते हैं। और दोबारा कोर्स की बात हो रही है, बार बार स्लाइड हम इसलिए डाल रहे हैं कि जिससे कि जो बच्चे बाद में वीडियो डाल रहे हैं उनसे कोर्स छूट नहीं जाए। अच्छी चीज के बारे में कोई कहना गलत नहीं है। आप चाहो तो है जो कोर्स खरीद सकते हैं, फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर अप कर रहा है, सभी के सभी सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। हेल्पलाइन नंबर आपको है ही दिख रही स्क्रीन के ऊपर, कोई भी डाउट रहे तो कॉल कर सकते हैं। सबसे खास बात इस बुक की दो ही है, एक तो ये कि इसमें पूरा कोर्स सारे सब्जेक्ट का डाल रखा है। दूसरी इस जो कोर्स की खास बात वो ये है, सैनिक नवोदय मिलिट्री आरएमसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है। देखो डेमो कोर्स, जो डेमो वीडियो जाके ऐप के ऊपर देख लीजिए, ऐप प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगा पाठमाला के नाम से। आगे बात हो रही है, बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट। ठीक है, बच्चे जब तक है जो जिस टाइम के दौरान गेट तक पहुंच रहे थे, बॉल चली गई दूर, द स्कूटर वाज गोन एंड सो वाज द बॉल, बॉल भी साथ में चली गई। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, यानी उनकी हंसी छूट पड़ी। अब बात हो रही है उनकी आपस में क्या बात हुई होगी। तो गोपी ने कहा कि बॉल कहाँ चली गई, रामानी ने कहा अब हम किससे खेलेंगे। ऐसे उनके अलग अलग फीलिंग्स, थॉट्स आ रहे थे। दीपक ने कहा अब ये तो गलत बात है, अब मैं खेल नहीं पाऊंगा। मनोज ने कहा कोई बात नहीं, जो आज सही हुआ। जय ने बोला बॉल नहीं ले आते हैं। इस तरीके से उनकी बातें चली। हो सकता है इनसे हटके भी चली होगी उन्होंने, जैसे आपकी बॉल चली जाए तो आप भी ऐसे पॉसिबल यही बातें करेंगे, बॉल नहीं ले आए कोई बात नहीं, चली गई, कल ढूंढेंगे, कल नहीं ले आएंगे यार। फिर बोलते यार तूने जाने क्यों दी, तेरे को शॉट धीरे मारना चाहिए। ऐसी बातें होती है। ठीक है, गोपी बोलता होगा इससे बड़े मैं लेके नहीं आता। अब गोपी बोल रहा है वे डिड दी बॉल गो, बॉल कहां चली गई। फिर रमानी बोल रही है जय हिट इट टू हार्ड, जय ने इसको बहुत जोर से इसको शॉट मारा। दीपक बोल रहा है इट फ्लू स्ट्रेट इनटू दैट स्कूटर, और ये सीधी उड़ के जाकर उस स्कूटर के बास्केट में गिरी, सीधी गोल हो गया एक तरीके से। मनोज बोला ग्रेट, नाउ हाउ डू वी प्ले, शाबाश बहुत अच्छा, अब हमें जो बहुत खूब, अब हम किससे खेलेंगे। जय बोला रिलैक्स, आई विल ब्रिंग अ न्यू बॉल टुमारो, मैं कल एक नई बॉल लेके आ जाऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो, कल नहीं लेके आ जाऊंगा। आई बात समझ में आपको? हाँ, अब यहां पर आप देखो ध्यान से, एक सन और जब हम राइज को मिलाएंगे तो बनेगा सनराइज। जिस टाइम सनराइज करता है, सूर्य उदय होता है मॉर्निंग के टाइम, तो सनराइज बन गया। ठीक इसी प्रकार से फुट, फुट प्लस, जैसे मान लिया फुट प्लस बॉल बन रखा है तो फुटबॉल बन गया। ठीक है, इनसे मिलते जुलते। फुटबॉल आपको पता ही एक बॉल की टाइप होती है जिससे हम खेलते पैरों से, फुटबॉल यानी पैरों से खेलने वाली बॉल। ऐसे ही हमको और बनाने, और जब हम बना लें तो उनके सेंटेंस भी हमको बनाने। तो वर्ड्स हमारे क्या क्या बन जाएंगे,
वर्ड बन जाएगा, पहला बनाकर सनफ्लावर, तो सन और फ्लावर को मिला के सनफ्लावर बन जाएगा। सन और राइज को मिला के सनराइज बन जाएगा। सन और सेट को बना के सनसेट बन जाएगा। सन और साइन को मिला के सनसाइन बन जाएगा। फुट और बॉल को मिला के फुटबॉल बन जाएगा। बास्केट और बॉल को मिला के बास्केटबॉल बन जाएगा। वॉली और बॉल को मिला के वॉलीबॉल बन जाएगा। बेस प्लस बॉल को मिलाकर बेसबॉल बन जाएगा। सारी की सारी चीजें हमने अच्छे समझ ली। अब इनके सेंटेंस मैंने बनाया सनफ्लावर से, क्या बनाया, आई सी अ सनफ्लावर, मैं सनफ्लावर देखता हूं। द सनराइज इज ब्यूटीफुल, सनराइज यानी सूर्य उदय हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सुंदर है। अच्छा आपको पता है बच्चों एक बात, जो सनफ्लावर है ना, उसकी खास बात ये है, ये जो हमारा फ्लावर है, ये जिस तरफ सन की डायरेक्शन होती है, यानी मॉर्निंग में अगर सन हमारा है जो इधर से राइज होता है, ईस्ट या वेस्ट, कहां से होता है, ईस्ट से अगर है जो सन हमारा राइज हो रहा है, सन, ठीक है, तो सन के सामने ऐसे रहेगा। फिर जैसे सन पूरा ऐसे हमारे अर्थ रोटेट करेगी तो फिर वो ऐसे सन की तरफ रहेगा, और रात को ऐसे वो मुरझा जाता है। सनफ्लावर की यही खास बात है। फिर बात हो रही है सनसेट की। वी वॉच्ड दी सनसेट, हमने सनसेट है जो देखा, चलेगा। अगला फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। एक मिस हो गया, सनसाइन, द सनसाइन फील्स वार्म, जब सनसाइन होता है, सूर्य उदय होता है, तब हमें बहुत शानदार है जो लगता है। फुटबॉल का मतलब ही प्लेस फुटबॉल हो गया। बास्केटबॉल, सी लाइक्स बास्केटबॉल, उसको बास्केटबॉल पसंद है। फिर अगला है वॉलीबॉल, दे प्ले वॉलीबॉल, वे लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। अगला बेसबॉल, आई हैव ए बेसबॉल, मेरे पास में एक बेसबॉल है। हर चीज हमने अच्छे समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जो हमारा रीडल्स टाइप का बना हुआ है, ये बहुत शानदार है, आपको मजा आएगा पक्का। और हम लोग आज जो रीडल्स सीख रहे हैं, एनसीईआरटी ने जो रीडल्स दिए, आपको एक काम करना है, मैं आपको समझाते जाऊंगा और आपको आंसर्स बताने की कोशिश करना है। आप कितने आंसर बता पाते हैं, एक शानदार क्लू भी मिलेगा। और इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, यू हैव ऑलरेडी नोटिस दैट द वर्ड स्कूटर हैज 2 O in the middle. Using the clues given below, write 10 words that have AI in the main important AI in the middle. One has been done for you. जिनके मिडल में AI, ऐसी स्पेलिंग्स बतानी जिनके बीच में AI आया है, वो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बताना है। एक कर रखा है, क्या क्लू क्या दिया, एक एक का, समथिंग दैट हैज 4 legs on which you sit, ऐसी चीज बतानी जिसकी 4 लेग, 4 भुजा, 4 आर्म होती है, जिसके ऊपर आप बैठते हैं, वो है हमारा चेयर। और चेयर में आप देखो AI आ रखा है, इस तरीके से बताना आपको। अगला, अब यहां से शुरू हो रहा है हमारा, ठीक है। सेकंड वाला है वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स, बादलों से गिरने वाले पानी का नाम क्या है। बिस्लरी वाटर, मिनरल वाटर, क्या होगा नाम, सोचिए बड़े ध्यान से। हाँ, इसका आंसर आपको आता तो ठीक, कमेंट कर दीजिए, नहीं तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा आपका रेन, और रेन में AI आ रखा है ना। अगला, अ व्हीकल दैट रन्स ऑन ट्रैक्स, ऐसा व्हीकल बताना जो ट्रैक्स पर दौड़ता है, पटरियों पर दौड़ता है। हाँ, एरोप्लेन नहीं भाई, एरोप्लेन थोड़ी होगा, वो होगा हमारा ट्रेन। इसमें भी बीच में आइए ना आ गया। कुछ ऐसे बहुत हार्ड है जो आपको नहीं आएंगे पक्का। अगला है यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स, आप इसका यूज करते हो या तो अपनी वॉल को कलर करेंगे या अपनी पिक्चर्स को कलर करेंगे। क्या चीज ऐसी, ब्रश, ब्रश तो आपने लिख दिया, जैसे मान लिया, तो ब्रश में तो AI आ ही नहीं रहा है, बीच में AI कहां आ रहा है, तो पैंट है ना, शानदार। अगला, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प यू थिंक, बॉडी के ऐसे पार्ट के बारे में बताना जो हमें सोचने और समझने की हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग सोच और समझ पाते हैं, थिंकिंग कर पाते हैं। क्या है, सोचिए फटाफट, अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ब्रेन। माइंड भी हो सकता है, लेकिन माइंड में AI नहीं आता है।
ये सबसे हार्ड हो सकता है आपके लिए। अ स्लो मूविंग क्रिएचर विथ अ सेल, ऐसा एक इंसेक्ट या क्रिएचर बताना है जो धीरे चलता है और उसके ऊपर है जो सेल होता है, यानी सेल बना हुआ होता है पूरा खाल टाइप। स्नेक तो होगा नहीं, स्नेक में है जो, स्नेक के ऊपर सेल नहीं होता। हाँ, स्नेल है, स्नेल, स्नेक नहीं स्नेल। घोंगा बोलता है जिसको धीरे 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 चलता है सबसे, हिंदी में उसको घोंगा बोलते हैं। अगला, लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, लेटर या पैकेज जो आप सेंड या रिसीव करते हो। लेटर नहीं, सोचो। मेल, डिजिटली जो होता है ना, मेल। एक वो मेल अलग होता है, वो मेल फीमेल वाला मेल MALE होता है। हाँ, अगला, द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन वाटर, पानी पर जो नावों की मूवमेंट होती है जो चलती है उनको क्या बोलते हैं? राइडिंग नहीं, बोट राइड नहीं, राइड में, राइड में आई आई आ रहा है, AI चाहिए हमने अपने को, उसको बोलते हैं सेल, सेलिंग। ठीक है, फिर अगला सोचो, ऑल एनिमल्स हैव देम लॉन्ग और शॉर्ट, सभी जानवरों के पास में होता है, चाहे वो जानवर लंबा हो या छोटा हो, ये चीज लंबी या छोटी हो सकती है लेकिन सभी जानवरों के पास में होती है। एक बच्चे ने कमेंट किया पंख, बच्चों पंख जानवरों के पास में पंख नहीं होता है, फेदर थोड़ी होते हैं। हाथी को कभी उड़ते हुए देखा है कि हाथी के पंख स्टोरीज में देख सकते हैं, वैसे रियल में थोड़ी होता है। हाँ, एक ने सही कमेंट किया है, टेल, पूंछ। एक ने बोला सर पैर, सांप के पैर नहीं होते। आधे बोलेंगे सर सांप जानवर नहीं होता है, ये बात भी सही है, लेकिन ध्यान से समझो, हम लोगों को एनिमल्स का मतलब सारे एनिमल्स आ गए, रेप्टाइल्स भी आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपने बोला सर एनिमल्स के पास में पैर होते हैं, चलिए मैं पैर की इसमें लेग्स लिख भी लेता हूं, फुट लिख भी लेता हूं, लेकिन इन दोनों के अंदर AI नहीं आया ना, वर्ड्स में AI चाहिए हमको। अगला, फिर स्टेप्स दैट टेक अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाने की हेल्प करता है, क्या हो सकता है? लेग, पैरों की सहायता से नहीं, सही बताओ, जल्दी बताओ, मुझे पता आप बताएंगे। स्टेयर्स, सीढ़िया, गुड। शाबाश, बहुत शानदार तरीके से हमने ये पहली समझ ली। पहली पूछ रही थी एक तरीके से रिडल्स, वन वर्ड्स भी बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। वीडियो तो यही खत्म हो रही है, जाते जाते एक जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूँ, महत्वपूर्ण है जो हमारी ये, हम लोगों ने क्या किया फाइनली, फाउंडेशन लेवल का कोर्स बनाया NCERT का। आपको कोर्स कहाँ मिलेगा? पाठमाला के ऐप पर, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, दोनों मीडियम के अंदर अवेलेबल है। कोर्स की सबसे ज्यादा खास बात है, सारे सब्जेक्ट कवर अप कर रखे हैं, और फाउंडेशन लेवल का कोर्स है, नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो सारा का सारा कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से डाल रखा है, दोनों मीडियम अवेलेबल है। ये कोर्स के फीचर्स आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोनों मीडियम बता रखे हैं जिससे आप अच्छे समझ पाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ में आपको पता ही सपोर्ट करनी है, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा सा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ भाई, हो गया भाई क्लास पूरी, कल मिलेंगे अब तो। हम्म, आओ।